हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है प्रकृति के 3 गुणों पर। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि ये प्रकृति के 3 गुण जीव को किस प्रकार से भौतिक जगत में प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब जीव इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के द्वारा बंध जाता है तो उसकी फ्री विल अर्थात इच्छा शक्ति का क्या, इसे हम समझने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति का अर्थ, इसे जानने के लिए हमारी आप इस विषय पर आधारित एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो जब यह जीव अपनी फ्री विल का सही उपयोग करता है तो उसे आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है जो उसका वास्तविक निवास है। फ्री विल का सही उपयोग, इसका अर्थ है स्वेच्छा से श्री कृष्ण की सेवा करना। परंतु जब जीव फ्री विल का दुरुपयोग करता है तो उसे भौतिक जगत रूपी जेल में कैद होना पड़ता है और जीव की स्थिति को बद्धावस्था कहते हैं। फ्री विल का दुरुपयोग, इसका अर्थ है भगवान की सेवा न करके स्वयं के भोग की इच्छा करना। अब ये पहला स्टेप जिसमें जीव ने अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसके कारण उसे भौतिक जगत में गिरना पड़ा। अब इसके आगे क्या होता है इसे हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अब देखिए, जब जीव अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से बंध जाता है। सतोगुण अर्थात सोने की रस्सी, रजोगुण अर्थात चांदी की रस्सी और तमोगुण अर्थात लोहे की रस्सी। ये गुण सर्वव्यापी हैं और ये जीव के मन में प्रकट होकर के उसकी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से इन तीनों गुणों में जीव बंध जाता है। परंतु यहाँ आप समझने की बात यह है कि इन गुणों में बंध जाने के बाद भी जीव की इच्छा शक्ति फ्री विल बनी रहती है। यह गुण तो सर्वव्यापी हैं, परंतु अब जीव अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार किस प्रकार से इन गुणों से प्रभावित होता है, इसे हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अब यहाँ देखिए, भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होती है। अब जीव अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जिस गुण के साथ वह संग करना चाहता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। हालांकि यहाँ हम देखें कि जीव इन तीनों गुणों से बंधा है, लेकिन अब उसे किस गुण से प्रभावित होना है, उसकी स्वतंत्रता उसे फ्री विल के रूप में प्रदान की गई है। अब जीव के पास इस भौतिक जगत में इन गुणों से संबंधित 3 चॉइसेस यहाँ हमने दिखाई है, 3 चॉइसेस प्राप्त है। अब यदि जीव सात्विक वस्तुओं से संबंध रखता है तो उसमें सात्विक गुण प्रकट होते हैं। यदि जीव राजसिक वस्तुओं से संबंध रखता है तो उसमें राजसिक गुण प्रकट होते हैं और यदि वह तामसिक वस्तुओं से संबंध रखता है तो उसमें तामसिक गुण प्रकट होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा, ये तीनों गुण सर्वव्यापी हैं। उदाहरण के लिए कर्म, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भौतिक जगत में तीनों श्रेणी में होता है। तपस्या भी तीनों श्रेणी के अंतर्गत होती है, ज्ञान, दान, भोजन, प्रसन्नता, निवास इत्यादि। तो प्रत्येक वस्तु यहाँ भौतिक जगत में तीनों गुणों में स्थित है। अब जीव अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जिस गुण का संग करना चाहता है, उसके अनुसार उसकी मनोवृत्ति आगे बनती है और वास्तव में चाहे वह सतोगुण से संग करे, रजोगुण से संग करे या तमोगुण से संग करे, वह इस भौतिक जगत में बंधा तो रहेगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है, क्या इस तीनों गुणों से परे भी कुछ है जिसके साथ यदि जीव संग करे तो वह इस भौतिक रूपी जेल से मुक्त हो सकता है? इसी के विषय में हम अपनी अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या जीव तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। वसुदेव तत्व क्या है? वास्तव में वसुदेव तत्व ही वह आध्यात्मिक गुण है जो इन तीनों भौतिक गुणों से परे है। इसे विस्तृत रूप में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चंडारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।